तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर और यूज़र के बीच में ब्रिज के द्वारा यानी ब्रिज हेतु काम करता है या ब्रिज की तरह काम करता है। यह कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो रिसोर्सेज हो जाते हैं या उसको मैनेज करना होता है, सारी प्रोसेस को कवर करता है कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को ऑपरेट करने और उसको कंट्रोल करने में यहाँ पे हेल्प करता है। यहाँ हम देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ प्रमुख कार्य जैसे मेमोरी मैनेजमेंट, रैम को मैनेज करना है, किस प्रोसेस को रखना है, किस प्रोसेस को एलिमिनेट करना है या कितने आपके पास में प्रोसेस है उसको कैसे मैनेज करना है, तो ये सारा काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट बात करें फाइल मैनेजमेंट की, तो फाइलों को बनाना यानी फाइल को क्रिएट करना, फाइल को रीड करना, फाइल में राइट करना, फाइल को हटाना, ये सारे काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। डिवाइस मैनेजमेंट की बात करें तो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को कंट्रोल करना, यूज़र इंटरफेस जैसे कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस या कमांड लाइन इंटरफेस, इसको यहाँ पे जो कंप्लीट रूप से काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। प्रोसेस मैनेजमेंट यानी प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को भी मैनेज करता है। सिक्योरिटी मैनेजमेंट की बात करें तो पासवर्ड है, परमिशन है, ऑथेंटिकेशन है, ये सारे काम आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा किए जाते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान में रखिए। हम बात कर लेते हैं एग्जाम्पल के रूप में कुछ प्रकार, जैसे बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये कुछ प्रकार है, अलग अलग टास्क के हिसाब से यहाँ पे बांट दिए गए हैं। जैसे बैच की अगर बात करें तो बहुत सारे काम को एक साथ मिलाकर बैच बना दिया जाता है, जैसे कि इसमें कई जॉब या कई काम को एक साथ एकत्रित कर लिया जाता है और एक साथ बिना यूज़र के हस्तक्षेप के यहाँ पे प्रोसेस कर ली जाती है। जैसे उदाहरण के लिए बैंक में आपने एक साथ दिन भर में चेक जमा करे तो बैंक तुरंत तुरंत एग्जीक्यूट करता है कि सभी चेक को या कैश करता है? नहीं, ये सीधे शाम को एक बार उस डब्बे से पूरे चेक निकालेंगे और एक साथ क्लियर कर देंगे, यानी कि एक बैच में पूरे चेक रखे थे और एक साथ क्लियर हो गए। इसी प्रकार हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो चेक के जैसे ही एक साथ रखे जो जॉब है उसको एग्जीक्यूट करने में हेल्प करता है। फिर आ जाता है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे सीपीयू को कई यूज़र थोड़े थोड़े समय के लिए शेयर करते हैं। उदाहरण के लिए हम लेते हैं यहाँ पे, जैसे टीचर है, टीचर हर विद्यार्थी को अगर 2-2 मिनट सवाल पूछने के लिए देता है, इसका मतलब क्या है? टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कॉन्सेप्ट हमको देखने को मिल जाता है। ऐसे ये प्रोसेस को थोड़ा थोड़ा समय देता है सभी को। नेक्स्ट हम देख सकते हैं यहाँ पे मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे रैम में एक समय में कई प्रोग्राम लोड रहते हैं, क्या रहते हैं? कई प्रोग्राम लोड रहते हैं, लेकिन सीपीयू एक समय में केवल एक ही को एग्जीक्यूट कर सकता है। जैसे उदाहरण के लिए देखें तो रसोई घर में गैस पर एक बर्तन, मतलब एक साथ कई बर्तन रखे, लेकिन आप एक एक करके उन्हें देख सकते हैं, सभी को एक साथ नहीं देख सकते। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो बहुत तेज़ प्रोसेस हो जाती है, जहां देर नहीं होनी चाहिए, यानी कि थोड़ा सा भी लेट लतीफ़ी नहीं यहाँ पे जमती है। जैसे एरोप्लेन का ऑटो पायलट सिस्टम है, आईसीयू की मशीनें हैं, या फिर रॉकेट लॉन्चर का जो कंप्यूटर है, या फिर आप मिसाइल लॉन्च करने वाले हैं उसके लिए जो कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम होगा वो होगा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर आ जाता है डिस्ट्रीब्यूटेड, जिसमें कई कंप्यूटर मिलकर एक ही काम को करते हैं। तो यहाँ पे हम देखें गूगल सर्च, आप देख सकते हैं दुनिया भर में कितने लोग सर्च कर रहे हैं, तो दुनिया भर के सर्वर मिलकर गूगल सर्च को बहुत तेज़ बनाते हैं। तो ये हो जाता है डिस्ट्रीब्यूटेड। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो नेटवर्क से जुड़े सारे काम को करता है, जैसे ऑफिस में एक सर्वर से कई कंप्यूटर जुड़े होते हैं जिससे फाइल शेयर होती है। मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम तो आपको पता है एंड्रॉयड है, जिसके अंतर्गत आप देखें तो अलग अलग जो फ़ोन है उसमें चलते हैं। आईओएस एप्पल के फ़ोन में चलता है। जीयूआई ये यूज़र इंटरफेस के आधार पर, जैसे जीयूआई बोले तो जिसमें ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस हो जाता है, जैसे विंडोज़ है, विंडोज़ के अंतर्गत अलग अलग वर्जन है, मैक ओएस है। फिर कमांड लाइन इंटरफेस हो जाता है जिसके अंतर्गत डॉस आ जाता है, लाइनक्स का टर्मिनल आ जाता है, ये चीज़ देखने को मिल जाती है। तो कुछ प्रकार है, आई होप समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट हम देख सकते हैं यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम जो काफ़ी फेमस है। जैसे डेस्कटॉप की बात करें तो विंडोज़ यहाँ काफ़ी ज़्यादा चलता है, लाइनक्स चलता है और मैक ओएस चलता है। मोबाइल की बात करें तो एंड्रॉयड और आईओएस चलता है। सर्वर में आपका विंडोज़ सर्वर और अबंतु, यहाँ पे रेड हैट, ये सारे देखने को मिल जाते हैं। कुछ ओपन सोर्स भी है। ओपन सोर्स का मतलब जिसकी कोडिंग डाउनलोड करके हम चेंजेस कर सकते हैं, जैसे अवंतु है, फेडोरा है, काली लाइनेक्स है, ये सब उसके ओपन सोर्स के प्रकार हैं। अब बात कर लेते हैं थोड़े से डिफरेंसेस, यानी कि यहाँ पे विंडोज़, लाइनेक्स और मैक ओएस में अंतर है। तो इंटरफेस की बात करें तो तीनों में ग्राफिकल मिल जाता है, यानी कि माउस के साथ कीबोर्ड के साथ साथ माउस भी, परंतु यहाँ पे लाइनेक्स में आपको कमांड लाइन भी मिलता है, डबल फैसिलिटी यहाँ पे मिल जाती है। सोर्स कोड, विंडोज़ का सोर्स कोड क्लोज्ड है, यानी कि ओपन नहीं होता ना डाउनलोड होता है। इसका भी मैक ओएस का भी क्लोज्ड है, पर लाइनेक्स का ओपन सोर्स है, हम डाउनलोड करके यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं।
विंडोज़ का जो यूज़ है, ये यूज़र है होम और ऑफिस के लिए करते हैं। मैक ओएस क्रिएटिव क्रिएटिव के लिए यूज़ हो जाता है, ग्राफिक या फिर वीडियो के लिए। पर लाइनक्स आपका डेवलपर और हैकर के लिए यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है। अब विंडोज़ की जो कॉस्ट है या फिर इसको परचेज़ करने के लिए हमको पेड करना होता है। ऐसे मैक ओएस को भी एप्पल डिवाइसेस को अगर परचेज़ करें तो यहाँ पे ये पेड है समझो। और लाइनक्स जो है मोस्टली फ्री अवेलेबल हो जाता है।